हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है रिपब्लिक डे 26 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 26 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये दोनों ही दिन मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। तो वन बाय वन हम दोनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे की, तो पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है देखो अपना देश। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, यानी कि नेशनल वोटर्स डे की, अब ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये 2011 से मनाया जा रहा है। और इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे, यानी कि भारतीय सेना दिवस। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, यानी कि BCCC की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं गीता मित्तल। देखिए, ये यही गीता मित्तल हैं जो कि कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और अब ये BCCC की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई हैं। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है BCCC, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है, ये जो संस्था है, ये एक संस्था है जो कि देश में टीवी चैनल्स द्वारा प्रसारित किए जा रहे कंटेंट पर नज़र रखने का काम करती है और इसी की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई हैं गीता मित्तल। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं पहली महिला से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो सोमा मंडल है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भावना कांत, तो इनका नाम अभी चर्चे में भी रहा है। इस साल का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें फायर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। यदि हम बात करें M वीर लक्ष्मी की, जो कि बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से, तो ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए, आप लोगों के लिए रिपब्लिक डे का एक सेल लाया गया है, जिसमें कि आप लोगों को जो ईयरली करंट अफेयर की PDF है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सिलेक्टेड 1000 करंट अफेयर जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, ये आप लोगों को मिलेंगे केवल आज के लिए 20 रुपये में। इसके अलावा जो रेलवे की ई-बुक है, जिसमें कि 5000 GK के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, ये अब आप लोगों को केवल आज के लिए मिलेगा 33 रुपीज़ में। इसके अलावा जो डिटेल्ड PDF है लास्ट 1 ईयर की, ये आप लोगों को 29 रुपीज़ में, और जो मंथली PDF है अक्टूबर की, नवंबर की, ये 11 रुपीज़ में। इसके अलावा आप लोगों को दिसंबर मंथ की जो डिटेल वाली PDF है ये आप लोगों को फ्री में मिल सकेगी। और जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स है ये अब आप लोगों को आज के लिए 33 रुपये में मिल सकेगी। 70% ऑफ किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो ये साझा की गई है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। तो देखिए, जो नासा है, नासा ने सोशल मीडिया पर विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है। इसे आप देख भी सकते हैं और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में ही पहली है, क्योंकि आकाशगंगा
आकाशगंगा कहने का मतलब है कि जो गैलेक्सीज़ होती हैं, तो यह तस्वीर गैलेक्सीज़ के एक विशाल समूह को दिखाती है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। और ये तस्वीर जारी की गई है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, नासा के ही एक वैज्ञानिक है, एक अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम है केट रुबिन्स। इनका नाम अभी चर्चे में भी रहा है। और जो केट रुबिन्स है, इनके द्वारा हाल ही में पहली बार अंतरिक्ष में मूली की फसल उगाई गई थी। और नासा के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम रखा गया था? प्लांट हैबिटेट 02। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके जो स्पेस एक्स है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया गया है। और जो स्पेस एक्स है, इसने भारत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्योंकि यदि हम बात करें भारत की, तो भारत के द्वारा 2017 में एक ही रॉकेट से 104 रॉकेट लॉन्च किए गए थे। और अब भारत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। और देखिए, नासा के द्वारा इन 143 सैटेलाइट को एक एक सेकंड के अंतराल में, मतलब बैक टू बैक, एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज दिया गया है। और इन सैटेलाइट की मदद से जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये 2021 तक, मतलब कि जो साल चल रहा है, इसमें ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगी। और इसी पर्पज़ से इसे लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें स्पेस एक्स की, तो अभी मैंने बताया है ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके मालिक कौन है? तो ये हैं एलन मस्क। और अभी हाल ही में जो एलन मस्क है, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। इसके अलावा टेस्ला के भी सीईओ ये एलन मस्क ही हैं। किस राज्य के द्वारा जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की गई है? तो जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। तो देखिए, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसने आज ही के दिन से, मतलब कि 26 जनवरी 2021 से पुणे की येदावत जेल से राज्य में जेल पर्यटन शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने का और जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है, तो कैदियों के जीवन शैली को भी देखने की एक झलक मिलेगी इस जेल पर्यटन योजना के अंतर्गत। और यही शुरू की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, इसकी राजधानी है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। प्रमुख नृत्य है तमाशा और लावनी। सिद्धिविनायक मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया ये स्थित है मुंबई में ही, जबकि जो इंडिया गेट है ये दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल ये महाराष्ट्र के परभड़ी में ही शुरू की जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो स्मार्टफोन यूज़र हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बजट की जानकारी ले सकेंगे और आम लोगों तक भी बजट की पूरी जानकारी पहुंच सकेगी। इस पर्पज़ से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस बार का जो बजट है, जो कि निर्मला सीतारमन जी 1 फरवरी को पेश करेंगी, पहली बार ऐसा होगा कि इस बार का जो बजट है ये डिजिटल पेश किया जाएगा। यदि हम बात करें निर्मला सीतारमन जी की, तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा फोर्ब्स के द्वारा जो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, इसमें ये हैं 41 नंबर पर, टॉप पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है? तो देखिए, ऐसे किसान जो कि किसान आंदोलन में मारे गए थे, उन किसानों के परिवार के सदस्यों को, सदस्य कहने का मतलब है कि एक परिवार से केवल एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पंजाब की लोकेशन, जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था नेक चंद के द्वारा।
मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर, प्रमुख त्यौहार है वैसाखी और गुरु पर्व। 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य ये पंजाब ही बना है। हाल ही में ओडिशा के किस शहर में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला स्थापित की गई है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को, और इसे मनाया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। तो इन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए ओडिशा के कटक में, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसी कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। अच्छा, कटक से आप लोगों को और भी कुछ याद आना चाहिए। कटक में ही स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अब ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये ओडिशा से ही रिलेटेड है, जो कि अभी चर्चा में रहे हैं। यदि हम बात करें भुवनेश्वर की, जो कि ओडिशा की राजधानी है और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर बना है। इसी भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, कलिंगा स्टेडियम और नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में। राउर किला, तो राउर किला में प्रसिद्ध बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है। यदि हम बात करें पुरी की, तो पुरी में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी किस मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका नाम है वासुकी, इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसे आप समझिएगा, जो SECR जोन है यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, या इसे आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। देखिए, एक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन ये है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, जहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये जो SECR जोन है, इसने लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों की 5 रेक को जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस गाड़ी ने भिलाई से कोरबा रेलवे स्टेशन के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की है, और इसी के साथ इसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब यदि हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। और ये किस क्रम के रेल मंत्री हैं? 44वें क्रम के। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे आसफ अली। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो ये थे जॉन मथाई। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन 3 नाम के एक परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो शाहीन 3 मिसाइल है, ये सतह से सतह वॉर करने वाली यानी कि सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 2750 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यह पाकिस्तान की सेना के द्वारा लॉन्च किए जाने वाली अब तक की सबसे लंबी मिसाइल है, जिसका नाम है शाहीन 3। यहाँ हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें OFAC 16 की, जो OFAC 16 है, ये इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है, जिसे अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। जबकि अभी हाल ही में जो UAE है, इसके द्वारा पहला मार्स मिशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है होप। इसके अलावा आर्टेमिस मिशन, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। आर्टेमिस मिशन जो कि नासा का चंद्र मिशन है, ये आर्टेमिस मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस आर्टेमिस मिशन के माध्यम से जो नासा है, ये पहली बार अंतरिक्ष में महिला को भेजने वाला है। और इसी आर्टेमिस मिशन के लिए नासा ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट डेवलप किया है, जिसका नाम है SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था गुजरात। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।